तो हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और मैं आज आप सबको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप अपने फ़ोन से ही कैसे पासपोर्ट ऑनलाइन कर सकते हैं। पासपोर्ट ऑनलाइन करने से पहले आप किसी का भी पासपोर्ट ऑनलाइन करते हैं तो उसका 10th या 12th का मार्कशीट रखिएगा पास में, जो कि नाम मिसमैच हो जाता है तो एक नाम सुधरवाने के लिए आपको एफिडेविट बनवाना पड़ता है, फिर पासपोर्ट का रिन्यूअल अप्लाई करना पड़ता है, फिर आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़ता है। तो ये परेशानी ना हो इसलिए मैं आप सबको बोलता हूँ, किसी का भी पासपोर्ट ऑनलाइन करते हैं तो उसका मार्कशीट पास में रखिए और उसका आधार कार्ड पर और उसका एड्रेस डालने के लिए उसका आधार कार्ड पास में रखिए ताकि कोई भी गलती ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आप सबको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे पासपोर्ट ऑनलाइन होता है। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और हाँ, आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है पासपोर्ट सेवा। तो हमारे सामने passportindia.gov.in जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वेबसाइट का जो इंटरफेस आप देखोगे कि पहले से बिल्कुल बदल चुका है। तो सबसे पहले तो इस पोर्टल पर आपको अपना जो यूजर अकाउंट है वो क्रिएट करना होगा, जिसके लिए आपको रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे मैंने क्लिक किया है तो हमारे सामने कुछ इस तरीके के छोटा सा फॉर्म आ जाएगा, जिसमें आपको यूजर रजिस्ट्रेशन के सेक्शन में रजिस्टर टू अप्लाई एट के सेक्शन में आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक है CPV दिल्ली और दूसरा है पासपोर्ट ऑफिस वाला। तो हमें पासपोर्ट ऑफिस वाला जो ऑप्शन है इसे ही सेलेक्ट करना है। पहला वाला जो ऑप्शन है CPV दिल्ली वाला, ये ऑफिशियल पासपोर्ट और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के लिए होता है। तो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है जो गवर्नमेंट के काम की वजह से बाहर जा रहा है तो वो यहाँ पर इस पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेगा। बाकी सारे ही लोगों को, अगर आप नॉर्मल पासपोर्ट बना रहे हो तो पासपोर्ट ऑफिस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमें हमारा जो करंट एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो पासपोर्ट ऑफिस लगता है उसे आप सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आप सभी को अपना जो फुल नेम है, जिस तरीके से आपके आधार कार्ड पर है, ID पर है, उसी तरीके से आपको इंटर करना है। आपको अपनी जो मेल ID है यहाँ पर इंटर करने के लिए बोला जाएगा। अब यहाँ पर आप सभी से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो मेल ID आपने इंटर करी है, इसी मेल ID को आप यूजर ID भी बनाना चाहते हो तो अगर आप यस के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो अलग से यूजर ID आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे कि मैंने यस किया है तो आप देखोगे कि हमारी जो जीमेल ID है वही यूजर ID बन जाएगी। हमने चेक अवेलेबिलिटी के ऑप्शन पे क्लिक किया है, ये जो ID है अवेलेबल है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक पासवर्ड सेट करना है जो अपनी मर्जी का हम रखेंगे, 8 डिजिट का। एग्जाम्पल मैंने दिखा रखा किस तरीके का पासवर्ड रखना है। साइन अप के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया है तो हमारी मेल ID को वेरीफाई करने के लिए इस पर एक वेरिफिकेशन के लिए कोड सेंड किया गया है। यहाँ पर आपको दर्ज करना है और साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से पोर्टल पर हमारा जो यूजर अकाउंट है क्रिएट हो चुका है। अब हमें बैक टू लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमें अपनी जो मेल ID ही यहाँ पर इंटर करना है और इसी के साथ में जो पासवर्ड हमने सेट किया था वो दर्ज करके हम लॉगिन कर सकते हैं, या फिर OTP रिसीव करके मेल पर उसके जरिए भी हम लॉगिन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर OTP वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है। आपके ईमेल पर एक OTP आएगा जिसे आपको दर्ज करना है और देन साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। हमारे सामने कई सारी सर्विसेज के ऑप्शन आ रहे हैं। अप्लाई फ्रेश पासपोर्ट, री इशू पासपोर्ट, तो यहाँ पर आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। हम स्किप फॉर नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पर एक फ्रेश पासपोर्ट बना रहे हैं, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर नॉर्मल और तत्काल का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो नॉर्मल जो पासपोर्ट है इसके अंदर 1500 रुपये फीस लगती है। तत्काल पासपोर्ट अगर आप बनाते हो तो इसकी जो फीस है 3500 रुपीज़ होती है। यहाँ पर इसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट भी ज़्यादा लगते हैं। अगर आप तत्काल पासपोर्ट बना रहे हो तो उसके अंदर 3 एडिशनल डॉक्यूमेंट देने होते हैं, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम नॉर्मल वाला जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करेंगे। 36 पेजेस से ज़्यादा ट्रेवल करने वाले हो तो आप 60 पेजेस का जो पासपोर्ट है इश्यू करा सकते हो, लेकिन इसकी जो फीस है वो ज़्यादा रहती है। तो हम यहाँ पर सेव नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे मैंने इतना किया है तो अब हमारे सामने नेम को दर्ज करने का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। मेल फीमेल जो भी जेंडर है सिलेक्शन करना है। इसी के साथ में ये जो नेम आपने ऊपर एंटर किया है इसके अलावा भी कोई नेम आपका है, तो मेरे केस में नहीं, हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इससे पहले क्या कभी आपने अपना जो नेम है वो चेंज किया है? तो नेम हमने चेंज भी नहीं किया है। हम यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का सेक्शन आएगा, तो यहाँ पर इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबसे पहले तो ईयर और मंथ और इसके बाद में डेट कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करना है। तो आपका जो जन्म है जहाँ पर भी हुआ है उस स्थान का जो नाम है, यहाँ पर उस विलेज या फिर शहर का जो नाम है यहाँ पर आपको मेंशन करना है। इसी के साथ में अगर कोई छोटा शहर है तो यहाँ पर उसकी जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो भी आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। आप शादीशुदा हो, अनमैरिड हो, आपको यहाँ पर चूज करना है। प्लेस ऑफ बर्थ आपका इंडिया के बाहर तो नहीं है, तो नहीं, नो के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर अपना जो स्टेट है सेलेक्ट करना है और डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। ये प्लेस ऑफ बर्थ का यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो वर्तमान जो पता है मे भी डिफरेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपका जो जन्म स्थान है उसका जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट है वो आपको इंटर करना है। इसके बाद में सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के सेक्शन में आना है। अब जैसे कि हमारा जो जन्म है इंडिया के अंदर ही हुआ है और जन्म से हमें सिटीजनशिप मिली हुई है, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप सभी से कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में पूछा जाता है। तो अगर आपका पैन कार्ड बना है तो उसका जो पैन नंबर है यहाँ पर आपको इंटर करना है। वोटर ID कार्ड भी अगर आपका बना है तो आप यहाँ पर बता सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है, अगर है आपके पास में तभी आपको इंटर करना है।
एम्प्लॉयमेंट टाइप के सेक्शन में आना है, आप जॉब करते हो, गवर्नमेंट सेक्टर के, प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हो, या फिर आप एक स्टूडेंट हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्शन करना है। एम्प्लॉयमेंट टाइप चूज करने के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है जहाँ पर पेरेंट के बारे में पूछा जाता है। अगर आपके जो पेरेंट हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट के अंदर हैं, आप माइनर हो, 18 साल से आपकी जो एज है वो कम है, सभी लोगों के लिए नहीं है, बाकी लोग यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर 7th सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है डिसेबल हो जाता है, यानी कि आपका जो पासपोर्ट है वो फिर ECR कैटेगरी का रहेगा। अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है हाई स्कूल से कम है, अगर आप 9th में हो, 8th में हो, या फिर इससे क्वालिफिकेशन आपकी कम है, तो आपका जो पासपोर्ट है वो ECR कैटेगरी का जारी होगा। अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है हाई स्कूल है, या फिर हाई स्कूल से ज़्यादा है, 12th है, या फिर ग्रेजुएशन आप कर चुके हो, तो यहाँ पर आप सभी को जो पासपोर्ट मिलेगा वो नॉन ECR कैटेगरी का मिलेगा। नॉन ECR कैटेगरी का जो पासपोर्ट होता है वो ज़्यादा पावरफुल माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड नहीं होता। करीब 17 ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर आप जाते हो वर्क के लिए, जॉब के लिए, तो उन कंट्रीज के अंदर इमिग्रेशन की एक लेयर है, उससे आपको गुजरना पड़ता है अगर आपका जो पासपोर्ट है वो नॉन ECR कैटेगरी के अंदर नहीं है। तो यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन है हाई स्कूल होना चाहिए, उसके जरिए भी आपका जो पासपोर्ट है नॉन ECR कैटेगरी का बन जाएगा। इसके बाद में आधार नंबर के सेक्शन में आना है। हमें अपना जो 12 डिजिट का आधार नंबर है यहाँ पर एंटर करना है, और यहाँ पर आधार की जो टर्म एंड कंडीशंस हैं इनको एक्सेप्ट करना है यस के ऑप्शन पे क्लिक करके, और सेव नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने इंफॉर्मेशन को सेव किया है तो हमारा जो एप्लीकेशन नंबर है वो जनरेट होकर के आ चुका है। यहाँ पर ये जो नंबर है अपने पास में आप नोट कर सकते हो। अब इसके बाद में आपको करना ये है कि आपको अपने फादर का नेम, यहाँ पर जिस तरीके से आपने अपना नेम एंटर किया है उसी तरीके से यहाँ पर फादर का नेम, सर नेम यहाँ पर अलग सेक्शन दिया गया है, आपको दर्ज करना है। मदर का नेम उसी तरीके से दर्ज करना है। गार्जियन नेम के सेक्शन में अगर एप्लीकेबल है, कोई माइनर है, तभी आपको इंफॉर्मेशन दर्ज करना है, अदरवाइज आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब हमारे सामने अगला जो सेक्शन आता है जहां पर हमें अपना जो एड्रेस है वो कंप्लीट दर्ज करना है। सबसे पहले तो हमारा जो प्रेजेंट एड्रेस है वो इंडिया के बाहर नहीं है, हमने नो के ऑप्शन पे क्लिक किया है, और यहाँ पर हमें अपना जो कंप्लीट एड्रेस है सबसे पहले तो हाउस नंबर, और इसी के साथ में जो भी बिल्डिंग या फिर अपार्टमेंट का नाम है ये आपको इंटर करना है। अपने शहर का जो नाम यहाँ पर आपको इंटर करना है, अपना पिन कोड दर्ज करना है, अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, और आपका जो पुलिस स्टेशन जो भी लगता है यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। तो ये जो वर्तमान पता है यहीं पर आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो होने वाला है। इसके बाद में आप सभी को अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है। ध्यान रखना है मोबाइल नंबर विदाउट कंट्री कोड के आपको एंटर करना है, तो हमने यहाँ पर दर्ज कर दिया है। ईमेल आईडी यहाँ पर आप सभी को अपनी दर्ज करना है। तो अब इसके बाद में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है परमानेंट एड्रेस का। तो यहाँ पर आपके केस में अगर परमानेंट एड्रेस है तो आपको यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप सभी से पूछा जाएगा कि परमानेंट एड्रेस आपका जो वर्तमान पता है वही सेम है या फिर कुछ डिफरेंट है। तो अगर वर्तमान पता ही आपका परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे, तो फिर परमानेंट एड्रेस आपको इंटर करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आपका जो एड्रेस है, जैसे कि मैं एग्जांपल से लेता हूं, आप अभी वर्तमान में दिल्ली के अंदर रह रहे हो और इससे पहले आप बिहार के रहने वाले हो, तो आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो बिहार होगा। तो आपको यहाँ पर अगर ऐसा कुछ है एप्लीकेबल आपके केस में है तो आपको यहाँ पर डिस्क्लोज करना है, बताना है। अगर आपके केस में परमानेंट एड्रेस और वर्तमान पता दोनों ही सेम है तो अगर आप यस के ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे तो कोई एडिशनल एड्रेस यहाँ पर इंटर करने की जरूरत नहीं होगी। हमने सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक किया है। अब अगला सेक्शन आता है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल का, जहां पर आप अपने परिवार का किसी भी एक सदस्य का, जैसे कि अपने फादर का, मदर का या फिर अपने भाई इंफॉर्मेशन यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हो, और उनका जो कंप्लीट एड्रेस है यहाँ पर साथ ही में आपको दर्ज करना है। तो जैसे कि मैं अपने फादर की इंफॉर्मेशन को दर्ज कर रहा हूँ, तो पिता का नाम और उसके बाद में उनका जो एड्रेस है एक ही लाइन के अंदर आपको मेंशन करना है। उनका जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। टेलीफोन नंबर जरूरी है नहीं, ईमेल आईडी के सेक्शन में आना है। आप गूगल की जो मेल आईडी है इंटर कर लोगे। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। अब इतना करते ही हमारे सामने कुछ क्वेश्चन आते हैं टिक करने के लिए, जिसमें कि आप सभी से पूछा जाता है कि क्या आप इससे पहले आपका जो पासपोर्ट है वो होल्ड किया गया है। तो अगर आपके केस में ऐसा हुआ है तो आपको बताना है। मेरे केस में मैं नो के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। इसी के साथ में अगर आपके पास में इससे पहले कोई पासपोर्ट था, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट या फिर आपका पुराना पासपोर्ट, तो आपको यहाँ पर बताना है। मैं एक फ्रेश अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इससे पहले क्या आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है लेकिन पासपोर्ट इशू नहीं हुआ। मेरे केस में मैं फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई कर रहा हूँ, इससे पहले हमने कभी भी अप्लाई नहीं किया, ना ही मैं इससे पहले पासपोर्ट को होल्ड कर रहा था। तो यहाँ पर मैं नो के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अब अगला जो पेज है आप देखोगे कि फिर से हमारे सामने ढेरों क्वेश्चन आ चुके हैं। यहाँ पर बेसिकली आपकी जो पासपोर्ट की एलिजिबिलिटी है वो तय की जा रही है, जिसमें कि आपको सभी क्वेश्चन को पढ़ना है और उसमें यस नो में जवाब देना है।
अब यहाँ पर वैसे तो सारे क्वेश्चन के अंदर नो ही आपको टिक करना है अगर आप पे कोई भी क्रिमिनल केस नहीं चल रहा, कोर्ट के अंदर कोई भी केस पेंडिंग नहीं है, और नो करोगे तभी आपका जो पासपोर्ट है वो बनने वाला है। तो इस तरीके से मैंने टिक कर दिया। सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब हमारे सामने पासपोर्ट का जो प्रीव्यू है वो बन करके आ जाता है। जिस तरीके का पासपोर्ट प्रिंट होकर के आएगा उस पर इंफॉर्मेशन कहाँ पर कौन सी होगी उसकी समरी आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको एक बार अच्छे तरीके से मिलान कर लेना है। कोई भी चीज़ अगर गलत इंटर हो गई है तो उसको अभी आप सुधार कर सकते हो। मेरे केस में मैंने केयरफुल होकर के सारी चीज़ें इंटर की हैं, सही हैं। आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अगला जो पेज आता है जहां पर आप सभी को अपने जो डॉक्यूमेंट है वो सेलेक्ट करना है। अब जैसे कि हम एक नॉर्मल पासपोर्ट बना रहे हैं तो हमें इस पासपोर्ट को बनाने के लिए मेन जो डॉक्यूमेंट देने हैं, जैसे कि प्रूफ ऑफ बर्थ का एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। तो इस पर मैंने टैप किया है तो यहाँ पर कई सारे डॉक्यूमेंट के ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपके पास में बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप दे सकते हो। हाई स्कूल की मार्कशीट यहाँ पर आप दे सकते हो। ड्राइविंग लाइसेंस लगाया जा सकता है, पैन कार्ड लगाया जा सकता है, वोटर आईडी कार्ड अगर आपका बना है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, जितने भी डॉक्यूमेंट पासपोर्ट ऑफिस के अंदर आपको लेके जाने हैं उनमें आपका जो नेम है, आपके पिता का नेम और इसी के साथ में जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेम होना चाहिए, नहीं तो फिर आपकी जो पासपोर्ट की फाइल है वो होल्ड पे डाल देते हैं। तो ध्यान रखना है। इसी के साथ में आप सभी को एड्रेस प्रूफ के सेक्शन में आना है। यहाँ पर भी कई सारे डॉक्यूमेंट के ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें कि बिजली, पानी, टेलीफोन बिल, कोई भी यूटिलिटी का बिल आप दे सकते हो या फिर बैंक की पासबुक आप दे सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आधार कार्ड भी लगाया जा सकता है। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास में है यहाँ पर सिलेक्शन करना है। तो मैं यहाँ पर एड्रेस प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड देने वाला हूँ। डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना है, आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्लेस के सेक्शन में यहाँ पर अपने स्थान का जो नाम है, जिस भी जगह से फॉर्म को फिल कर रहे हो, तो हम जैसे कि अपने शहर का जो नाम है यहाँ पर मेंशन करना है। डेट पहले से फिल है, आपको यहाँ पर सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये जो इन्फॉर्मेशन आपको सुरक्षित कर लेना है। अब सेव करने के बाद में आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको अपनी जो इन्फॉर्मेशन है एक बार मिलान जरूर कर लेना है, क्योंकि इसके बाद में कोई भी इन्फॉर्मेशन आप चेंज नहीं कर पाओगे और आपकी जो फीस है अब आपको पेमेंट करना होगा। तो प्रीव्यू के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है जो भी हमने अभी तक दर्ज करी है। तो एक बार मिलान कर लेना, कुछ भी करेक्शन है तो इसको हम बैक जा करके एडिट कर सकते हैं। तो मेरे केस में सारी चीज़ सही है। हम सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली लॉक हो चुकी है। आप सभी के सामने दो ऑप्शन आएंगे, एक तो है पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट का, दूसरा है प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट का। अगर हम रिसिप्ट वाले ऑप्शन पे अभी क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देखोगे कि अपॉइंटमेंट की कोई भी डिटेल इस पर मौजूद नहीं है, क्योंकि हमें फीस का पेमेंट करना होगा। उसके बाद में ही हमें अपॉइंटमेंट की जो डिटेल है वो देखने को मिलेंगे। तो हमें क्लोज करना है। अब डैशबोर्ड पर आ जाना है। यहाँ पर जितनी भी एप्लीकेशन आपने दर्ज करी होंगी देखने को मिल जाएगी। तो जैसे कि हमने ये जो एप्लीकेशन दर्ज करी है, 3 डॉट वाले आइकन पे यहाँ पर आपको क्लिक करना है और व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पर पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट का जो ऑप्शन है दिख जाएगा, हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप सभी के सामने पासपोर्ट सेवा केंद्र की एक लिस्ट आ जाएगी, जिसमें कि आप देखोगे जो भी हमारा पासपोर्ट ऑफिस होगा उसके अंदर जितने भी पासपोर्ट सेवा केंद्र, मैं यहाँ पर अपने शहर का जो पासपोर्ट सेवा केंद्र सेलेक्ट कर लूँ, सेवा केंद्र की एक लिस्ट आ जाएगी, जिसमें कि आप देखोगे जो भी हमारा पासपोर्ट ऑफिस होगा उसके अंदर जितने भी पासपोर्ट सेवा केंद्र मैप हैं उनकी जो डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। तो जैसे कि मैं लखनऊ से हूं तो यहाँ पर अपने शहर का जो पासपोर्ट सेवा केंद्र सेलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पर POPS के जो सेंटर है वो मेंशन है, वो पासपोर्ट सेवा केंद्र भी पोस्ट ऑफिस के अंदर जो गवर्नमेंट ने ओपन किए हैं, यहाँ पर भी आप जा सकते हो। अब यहाँ पर आपको एक रैंडम डेट सेलेक्ट होकर के आ जाएगी। अब यहाँ पर ये जो डेट है ये जरूरी नहीं है कि इसी डेट में आप पासपोर्ट ऑफिस विजिट करो, यहाँ पर चेंज कर सकते हो। इस पर मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पर ये जो डेट है, हम जिस भी डेट में जाना चाहते हैं इस तरीके से सिलेक्शन करेंगे और मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने SBI का एक पेमेंट गेटवे आ जाएगा, जहां पर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन अपना जो पेमेंट है वो कर सकते हो। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के केस में 17 रुपये ज़्यादा लगते हैं, तो आपको UPI वाला ऑप्शन या फिर सेविंग अकाउंट से पेमेंट करने वाला ऑप्शन चूज करना चाहिए। एक डाउट लोगों का आता है कि SBI का बैनर यहाँ पर दिख रहा है तो अदर बैंक से पेमेंट होगा। जी हाँ, बिल्कुल होगा। ये एक पेमेंट गेटवे है। आप अदर बैंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपका बैंक खाता किसी भी बैंक के अंदर है पेमेंट कर सकते हो। मैंने UPI वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पर आप अपना जो पेमेंट है UPI ID या QR कोड को स्कैन करके कर सकते हो। तो मैंने QR वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है। तो अगर आप दूसरे फोन से कर रहे हो तो यहाँ पर एक QR कोड जनरेट होकर के आ जाएगा। तो जिस तरीके से किसी भी मर्चेंट में आप पेमेंट करते हो उसी तरीके से इस QR कोड को आपको स्कैन करना है और यहाँ पर इस पेज को आपको वेट करना है, क्लोज नहीं करना है, ना ही बैक करना है। थोड़ा सा इस पर टाइम लेगा और आपका पेमेंट होने के बाद में ऑटोमेटिक ये जो पेज है रिडायरेक्ट होगा और दोबारा से आप पासपोर्ट की जो वेबसाइट है उस पर रिडायरेक्ट हो जाते हो। हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। इस तरीके से सक्सेस का जो मैसेज है वो लग करके आ जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, कई बार क्या होता है कि टेक्निकल इशू की वजह से या फिर कई बार डिले हो जाता है, जिसकी वजह से पेमेंट तो आपका हो जाता है लेकिन यहाँ पर पॉपुलेट नहीं होता है। तो जैसे कि मैंने दिखाया था कि एप्लीकेशन डैशबोर्ड पर आपको देखने को मिल जाती है, तो वहाँ पर ट्रैक पेमेंट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप अपना जो पेमेंट है उसको वेरीफाई कर सकते हो। अगर आपका जो पेमेंट नहीं एक बार में रिफ्लेक्ट हुआ तो वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, आपको दोबारा से पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। इनकेस पेमेंट नहीं हुआ, फेल हो गया, तो आपके अकाउंट के अंदर वो वापस आ जाएगा।
अब यहाँ पर जैसे कि पेमेंट हमारा हो चुका है, प्रिंट अपॉइंटमेंट रिसिप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब हमारे सामने डिटेल इस तरीके से आ जाएंगी। हम यहाँ पर ये जो अपॉइंटमेंट की डिटेल है मैसेज के माध्यम से अपने फोन पे ले सकते हैं, या फिर इसकी जो पावती रिसिप्ट जनरेट होती है हम इस तरीके से प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ये जो स्लिप हमें मिली है, इस स्लिप पर हमारी कंप्लीट डिटेल हमें देखने को मिल जाती है। अपॉइंटमेंट किस डेट का है, अपॉइंटमेंट का जो सेंटर है वो कौन सा है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि पीएसके सेंटर मैंने चूज किया था तो उसका जो एड्रेस है यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर अपॉइंटमेंट किस डेट का है, इसी के साथ में टाइम क्या है, तो यहाँ पर पासपोर्ट सेवा केंद्र की तरफ से आपको टाइम दिया जाता है। तो इसमें जो रिपोर्टिंग टाइम मेंशन किया गया है, इस रिपोर्टिंग टाइम पर आपको अपने पासपोर्ट ऑफिस के अंदर पहुंचना है। हो सके उससे 15 मिनट पहले ही आप पहुंचो। और यहाँ पर जो बैच नंबर है, सीक्वेंस नंबर है, वो भी मेंशन किया गया जो कि ऑफिस पर्पस के लिए है। तो आपको करना ये है, ये जो रिसिप्ट है इसको प्रिंट कर लेना है अगर आपके पास में प्रिंटर है। अगर प्रिंटर नहीं है तो इसको डिजिटल तरीके से अपने फोन के अंदर भी सुरक्षित कर सकते हो। फिजिकल इसको प्रिंट करने की जरूरत नहीं होती, पहला ही पन्ना मेन होता है, इसको हम इस तरीके से सेव कर लेंगे और इस पर हमारी कंप्लीट डिटेल रहती है। अब क्या करना है, तो यहाँ पर अप्लाई करने का जो प्रोसेस है आपको पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब अप्लाई करने के बाद में जो आपको अपॉइंटमेंट स्लिप मिली है, इस स्लिप का आपको प्रिंट आउट ले लेना है। तो आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।